पूतना पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरे स्तनम दत्वापसद्गतिम। पूतना बकासुर की बहन है बकी पूतना, भगवान श्री कृष्ण को मारने जा रही है। भगवान कैसे हैं? अभी छोटे से हैं कन्हैया, माँ गोद में लिए बैठी है, दूध पिला रही है। तभी पूतना मौसी आ गई और पूतना ने भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए अपने स्तनों में जहर भर लिया, जहर लगा लिया और भगवान को मारने चली। अब भगवान के पास पहुंचते ही पूतना ने अपना सुंदर रूप बना लिया। थी तो राक्षसी, थी तो कुरूपणी, पर बड़ी सुंदर बन गई, बड़ी सुंदर बन गई पूतना मौसी। सज धज करके आई। कई लोग बाहर से बड़े सुंदर होते हैं पर भीतर से बड़े गंदे होते हैं, इसलिए ऐसे लोगों को भगवान देखते नहीं। पूतना को देखते ही भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। मानो भगवान कहते हैं कि जिसका तन सुंदर होता है मन सुंदर नहीं होता, ऐसों को हम देखना भी पसंद नहीं करते। इसलिए निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। निर्मल, कैसा मन हो? निर्मल। भगवान कहते हैं कि आपका तन कैसा भी हो चलेगा, आपका मन सुंदर होना चाहिए। शबरी का तन सुंदर नहीं था, शबरी का मन सुंदर था। केवट का तन सुंदर नहीं था, मन सुंदर था। तन सुंदर से भगवान नहीं मिलते, मन सुंदर से भगवान मिलते हैं। इसलिए मेरी माँ, मन को निर्मल करना सीखो। शरीर को तो कोई भी धुल सकता है, पर मन को सब नहीं धुल सकते, मन को सब नहीं साफ कर सकते। मन को साफ कोई लाखों में एक आदमी कर पाता है, लाखों क्या करोड़ों में। निर्मल मन किसी किसी का होता है। इसलिए मेरी माँ, आपका मन कैसा होना चाहिए? बिल्कुल शुद्ध, निर्मल। अच्छा, निर्मल मन में, निर्मल मन की पहचान क्या है? क्या पहचान है किसका मन निर्मल है? कैसे कहा जाए किसका मन निर्मल है? क्या पहचान है? जिसके अंदर कपट है। कपट मीन्स, कपट मतलब क्या होता है? आप जानते हैं कपट? कुछ लोग कपटी होते हैं। कपटी किसे कहते हैं? मतलब है कुछ और दिख रहा है कुछ और, यही कपट है। मारीच को कपटी कहा गया है क्योंकि वो था मारीच, पर बन के गया था मृग। जो था ही नहीं वो बन गया। जैसे शादियों में कैसा होता है? शादियों में लड़की है बहुत लड़ंकू, फॉर एग्जाम्पल, पर उसके माँ बाप बताते कैसे हैं? बिल्कुल गऊ है गऊ, कोई जवाब ही नहीं देती। गऊ समझ के शादी कर लिया, जाते ही महाभारत उसने छेड़ दिया। जो है वो कहा ही नहीं, जो थी ही नहीं वो कहा। यही कपट है। लड़का है शराबी एक नंबर का, और लड़के के माँ बाप क्या बताते हैं? लौंग का फूल तक नहीं खाता, एक लौंग नहीं खाता हमारा छोरा। सुपारी क्या, लौंग तक नहीं खाता, सबसे दूर है। और बाद में पता चला ऐसा कुछ नहीं है जो ना खाता हो, सब खाता है। आप हैं कुछ और प्रस्तुत कुछ और कर रहे हैं, बता कुछ और रहे। जैसे आजकल के लोग, कितने लोग ऐसे हैं, विवादित जमीनें होती हैं, प्रॉपर्टी होती है, बताने वाला डीलर कहता है बिल्कुल साफ सुथरी है, लेने के बाद पता चलता है या लेने का बयाना होने पर अरे ये तो विवादित है, मतलब बताया कुछ और है कुछ और। तो ये व्यक्ति कपटी है, जो कहे कुछ और करे कुछ और, यही कपट है ना मैया? जैसे हम बहुत क्रोधी हैं, बहुत लोभी हैं, बहुत अभिमानी हैं, बहुत कामी हैं, ये सारे अवगुण हमारे अंदर हैं, पर हम माने ना, हम अपने आप को बड़ा साधु संत सन्यासी कहें और है एक नंबर के कामी क्रोधी लोभी अभिमानी, ये कपट हो जाता है। इसलिए जगत से झूठ बोलो तो बोलो किसी से मत, पर जगन्नाथ से तो झूठ ना बोलो, भगवान से तो ना कहो।
भगवान से ये कहो कि नाथ हम बहुत बड़े पापी हैं, अधम हैं, नीच हैं, दुष्ट हैं। क्यों? ये इसलिए कहो क्योंकि हम हैं ऐसे। बताओ आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो दूध के बिल्कुल धुले है? कोई? कौन ऐसा है जो क्रोधी ना हो? कौन ऐसा है जो कामी ना हो, लोभी ना हो, अभिमानी ना हो? कौन ऐसा है जिसने कोई पाप ना किया हो? कौन ऐसा है जिससे कोई गलती ना हुई हो? तो हम सब पापी हैं, हम सब पापी हैं। ऐसा कोई नहीं है जो पापी ना हो, सब पापी हैं। इसलिए भगवान से ये कहा जाए कि हे गोविंद हम बहुत बड़े पापी हैं, हे नाथ हम अधम हैं, नीच हैं, दुष्ट हैं, हे नाथ, हे श्रीमन नारायण हम जैसे हैं हम आपके हैं। भगवान के चरणों में समर्पण किया जाए ये कहकर। अच्छा, भगवान से तो झूठ बोल के ना रिश्ता बनाया जाए, भगवान से तो सच बोलो। शादी विवाह में अक्सर लोग झूठ बोलते हैं, बिना झूठ बोले शायद है किसी की शादी होती हो आज के युग में, होंगे पर कम लोग हैं। आजकल शादियों में बहुत झूठ बोल के शादियां होती हैं। लड़की को भयंकर बीमारी होती है, लेकिन लड़की के माँ बाप बताते ही नहीं, शादी के बाद खुलासा होता है इसे तो ये बीमारी है। लड़के में ये बुरी आदत है, माँ बाप ने बताया नहीं। एक बार मेरे परिचित के एक सज्जन थे, वो तो भगवान के घर चले गए। उन्होंने अपनी बेटी का विवाह किया। जब बेटी का विवाह कर दिया, बड़े पैसे वाले थे, उनका बेटा था नहीं, बेटी ही बेटी थी, तो बेटी का विवाह उन्होंने कर दिया एक बड़े धनवान व्यक्ति से। शादी के बाद लड़की ने बताया कि जिस लड़के से शादी हुई है वह नपुंसक है, ना वह स्त्री है ना वह पुरुष है। शादी के बाद पूछा गया लड़के के माँ बाप से कि जब आपका बेटा नपुंसक था तो आपने किसी लड़की की जिंदगी क्यों बर्बाद कर दी, शादी क्यों कर दी? बोले हमें लगा हमारा बेटा खुश रहे, अपने बेटे की खुशी के लिए किसी लड़की की खुशी खत्म कर दी, उसका जीवन बर्बाद कर दी। तो संसार में बड़े स्वार्थी लोग होते हैं। और मैं आप लोगों से एक बात क्लियर कर दूं, आज के जमाने के हिसाब से, कि शादी विवाह करते समय लड़का और लड़की को एक दूसरे का माँ बाप को मेडिकल टेस्ट कर ही लेना चाहिए आज के युग में। आजकल भयंकर भयंकर बीमारियां होती हैं, लड़का लड़की को वो छिपाई जाती हैं, बताई नहीं जाती। कई बार तो कैंसर जैसी बीमारियां ये लड़का को या लड़की को होती हैं, बताया नहीं जाता कि शादी हो जाए। शादी हो जाने से बीमारियां ठीक हो जाएंगी, आप इलाज कर लो, किसी का जीवन ना बर्बाद हो। इसलिए पानी पियो छान के, रिश्ता बनाओ जान के। पानी पियो छान के, रिश्ता बनाओ जान के। बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, काम बिगाड़े आपनो जग में होए हंसाएं। आज का युग इतना ईमानदार नहीं रहा ना कि अब आंख बंद करके आप किसी पर भी विश्वास कर लें। वो लोग नहीं बचे जहां आंख बंद करके लोग विश्वास कर लेते थे। अब आज के जमाने में ईमानदार लोग कम बचे हैं, इसलिए सब कलयुग चल रहा है ना, बेईमान ज्यादा। शादी विवाह में बड़ा झूठ बोल के लोग करते हैं, इसलिए शादी विवाह में लड़की का जीवन ना खराब हो, लड़के का जीवन ना खराब हो, कर लेना चाहिए। आज के जमाने में शादियां भी टिक जाएं, गृहस्थ जीवन भी चले जाए, ये भी बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। अच्छी लड़की मिल जाए, अच्छा लड़का मिल जाए, अच्छी बहू मिल जाए, अच्छा दामाद मिल जाए, ये भी बड़ी कृपा है भगवान की। वरना आजकल समाज में ये देखने में आता है ना अच्छी बहू बची है ना अच्छे दामाद बचे। क्यों जी? बड़ा मुश्किल हो रहा है आज के युग में। अच्छे लोगों को गीदड़ तो बहुत मिल जाएंगे, शराबी जवाड़ी उल्टे सीधे काम, दुष्ट लोग तो भरे पड़े हैं, पर अच्छे लोग ढूंढ पाना अपनी बेटी के लिए, अपने बेटे के लिए अच्छी लड़की ढूंढ पाना बड़ा कठिन है। इसलिए अच्छे बनो और अच्छे से जीवन जियो। पूतना मौसी, ये कपट की व्याख्या कर रहा हूं मैं। कपट किसे कहते हैं? तो भगवान को निर्मल मन चाहिए, कपटी मन नहीं चाहिए। इसलिए निष्कपट बनो, कोई कपट ना हो, निश्चल बनो, है ना, बिल्कुल जैसा अंदर से हो वैसे ही बाहर से रहो, है ना, ज्यादा कपट नहीं। सादा जीवन उच्च विचार, सादगी में आनंद। कम बोला करो पर उचित बोला करो, सही बोला करो। सही बोलने वाला कम दुखी है, झूठ बोलने वाला ज्यादा दुखी है। कहते हैं ना, सत्य परेशान हो सकता है, सत्य पराजित नहीं हो सकता। ये सत्य के साथ ही ये बातें हैं, झूठ के संग नहीं। झूठ तो परेशान भी होगा और पराजित भी होगा। पूतना मौसी आई, भगवान जी को उठाती है और अपना स्तन मुंह में देती है। भगवान ने दूध पीना शुरू किया, थोड़ा सा जहर था, जहर फिनिश किया, दूध पिया, फिर प्राण पीने लग गए। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो। भगवान बोले, मौसी जी हम जल्दी किसी को पकड़ते नहीं है, और पकड़ लेते हैं तो फिर छोड़ते नहीं है। यहाँ पकड़ने की फुल व्यवस्था, छोड़ने की। भगवान इसलिए टेढ़े, टेढ़ा कन्हैया
क्यों टेढ़े हैं? सीधी चीज अंदर जाए तो वापस आ जाए, पर टेढ़ी अंदर जाए तो फंस जाए, अंदर से बाहर नहीं। टेढ़ी टांग वाला एक बार अंदर चला गया, एक तो जल्दी हृदय में जाता नहीं है, और चला गया तो कई जन्मों तक